फ्रेंड्स, मैं रमा कौशल। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैट हम किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए, हमारे पास घर में पुरानी साड़ियाँ या फिर पुराने दुपट्टे या फिर पुराना कपड़ा पड़ा रहता है, तो आप इससे जो है मैट बना सकते हैं और इस मैट को आप बहुत तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं ये गोले किस तरह से बनेंगे और किस तरह से अपने दुपट्टे को कटिंग करेंगे। तो अब देखिए, ये पुराना दुपट्टा है, तो मैं इन्हें दुपट्टे से बनाऊँगी। तो आप साड़ी से भी बना सकते हैं और जो हमारे पास कॉटन के दुपट्टे पड़े रहते हैं, उससे भी आप इसे बना सकते हैं और साथ में कोई कॉटन का कपड़ा पड़ा है, उससे भी आप इसे बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए, हमने सिर्फ़ आधा इंच का गैप छोड़ना है। ये देखिए, दुपट्टे का ये कॉर्नर है और यहाँ से यहाँ तक सिर्फ़ आधा इंच का गैप छोड़ना है, ज़्यादा मत रखिएगा। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो ये बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आधा इंच बहुत होता है, ठीक है? तो देखिए, इस तरह से कट लगाया और इस दुपट्टे को फाड़ते हुए ये देखिए इस तरह से इसके लास्ट तक आना है आपने। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, इतना गैप हमने नीचे छोड़ना है सिर्फ़। ये देखिए, ठीक है? तो अब देखिए, यहाँ से जहाँ तक हमने गैप छोड़ा है, वहाँ से फिर दोबारा से आधा इंच हमने रखना है और यहाँ पर एक कट लगाना है कैंची से और उसके बाद फिर देखिए इस दुपट्टे को इस तरह से फाड़ते हुए जाना है। ये दुपट्टा है, इसलिए बहुत बढ़िया ये फट जाता है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं होती फाड़ने के लिए। ये देखिए, अब ये फिर हम एंड पर आ गए। ये देखिए, इतना गैप फिर हमने छोड़ना है, आधा इंच का गैप फिर हमने छोड़ना है और इसको दोबारा से थोड़ा-सा कट लगाना है और फिर फाड़ना है। तो इस तरह से हम दुपट्टे फाड़ेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पर 4 दुपट्टे लिए हैं, अगर आपके पास साड़ी है, तो आपकी ये एक साड़ी से भी पूरा बन जाएगा, है ना? तो आप इसके लिए प्रिंटेड दुपट्टे भी ले सकते हैं, प्लेन भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास दुपट्टे पड़े हैं, जो वेस्टेड दुपट्टे हैं, उससे आप इसे बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो अब इसे गोला बना देते हैं। तो इसी तरह से देखिए, हमें इसे फाड़ते हुए जाना है जब तक जो है वो लास्ट का इसमें एंड नहीं आ जाता। तो अब देखिए, इसका एंड लिया, ये देखिए, और इस तरह से इसका गोला बना दिया। ठीक है फ्रेंड? तो इस तरह से सारे दुपट्टे फाड़ लेने हैं और हमें गोले बना लेने हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हमने इसमें फंदे डालने हैं तो वो 4 के मल्टीपल से डालने हैं। क्योंकि हमने इसमें अपने 8-8 सिलाई के बाद 4-4 फंदे जो हैं वो घटाते हुए जाना है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आप इसमें 36, 40, 32 इस तरह से फंदे डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो अब देखिए, मैं इसमें 36 फंदे डालूँगी और फंदे किस तरह से डालूँगी ये ध्यान से देखिए। और ये जो सिलाई है मैंने 8 नंबर की लगाई है, तो आप 8 नंबर से भी यूज़ कर सकते हैं और 7 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले देखिए, फंदे लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक नॉट लगानी है। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में एक नॉट लगा देंगे, है ना? और अब इसे ये देखिए इस तरह से ये 1, 2, 3, 4, 5 जब हम इसमें फंदे डालेंगे तो ये जो फंदे देखिए हमने बिल्कुल लूज़ रखने हैं। हमने ये टाइट नहीं करने हैं। अगर आप टाइट करेंगे इसे तो ये पहली सिलाई निकालनी ही बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जब हम इसमें फंदे डालेंगे तो बिल्कुल जो है लूज़ रखने हैं, ठीक है? अब देखिए, ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से घुमाया और ऐसे। तो इस तरह से 36 फंदे मैं अपने कंप्लीट कर लूँगी। तो अब देखिए, 36 फंदे हो गए हैं और अब मैं इस सिलाई को उल्टे बनाऊँगी। तो इसमें हर एक सिलाई उल्टी ही डलेगी, ठीक है? सीधी साइड से भी उल्टी डलेगी और उल्टी साइड से भी उल्टी ही डलेगी। तो उल्टी-उल्टी सिलाई का हमने ये बनाना है। तो इस पूरी सिलाई को मैं उल्टे बनाते हुए जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से। ये पहली सिलाई है, थोड़ी निकालने में मुश्किल हो जाती है, तो उसके बाद आपके बहुत ही बढ़िया आगे अब अब बनेंगे ये। देखिए, ये जो मेरे फंदे डाले थे उसके ऊपर की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये लास्ट फंदा बचा है। ये हमने अपना धागा उस साइड करना है और इसको इसी तरह से ऐसे उतार देना है। ठीक है, ये बनाना नहीं है अभी। अब आते हैं हम इसकी रॉन्ग साइड पे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको यहाँ से इस तरह तो अब देखिए, इस फंदे को अब हम बना के करेंगे, ठीक है? इसे स्किप नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो आपने हर बारी अपना लास्ट का फंदा स्किप करना है और जब दूसरी सिलाई में जाएँगे तो उसे बना के करना है, ठीक है? तो इस तरह से आपके जो एजेस हैं वो बहुत ही बढ़िया बनकर आएँगे और साथ में फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से हमने सीधी सिलाई से भी उल्टा बुनना है और उल्टी साइड से भी हमने सीधा उल्टा ही बुनना है ना? तो इस तरह से बनाते हुए मैं इसमें अब 8 सिलाइयाँ बना लूंगी। तो अब देखिए, जो हमने फंदे डाले हैं वो हमारी पहली सिलाई है और उसके बाद फिर हमने उल्टी सिलाई बनाई है तो वो दूसरी है। उसके बाद फिर उल्टी बनाई, फिर तीसरी। तो इसी तरह से बनाते हुए जाऊँगी और 8 सिलाइयाँ मैं अपनी कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है?
तो ये 8 सिलाइयाँ देखिए मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से 4 फंदे जो है अपने घटाऊँगी। तो देख लेते हैं किस तरह से वो फंदे कटेंगे। करेंगे तो कम देखिए कैसे करेंगे, घटाएंगे कैसे। ये देखिए ये पहला फंदा और इसके साथ वाला, ठीक है। यहाँ से अब हम 4 फंदे इसमें कम करेंगे। तो ये देखिए ये 2 फंदों का एक किया, इस तरह से ये धागा इसमें डाला और ये 2 का एक, ये देखिए ये हमारे 2 फंदे कम हो गए। फिर दोबारा से ये जो धागा इसमें लिया, अगला फंदा ये देखिए ऐसे, और ये 2 का एक, ये हमारे 2 फंदे कम हो गए। अब तीसरा फंदा देखिए, ये ऐसे और इसके अंदर ये डाला और ये 3 फंदे हो गए। ये देखिए 3 फंदे कम हो गए। अब जब चौथा फंदा हमने डालना है, ये देखिए ऐसे और ये। तो यहाँ पर मुझे अपना कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर अपने कपड़े को हम यहाँ से सीधा काटेंगे, है ना? और यहाँ पर अब हम दूसरा कलर 3 लगाएँगे फंदे इसमें। कम किए थे, अब हमने चौथा फंदा कम करना है। और साथ में ये जो कपड़ा है ये वाला, इसके अंदर ये देखिए इस तरह से ये दूसरे कपड़े को डाल देना है ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए ऐसे, ये देखिए यहाँ पर हमने 4 फंदे जो है कम कर लिए हैं। और इसके बाद अब दूसरे इस वाले से हमने इसे इस तरह से, ये देखिए हो गया, और हमारा कलर भी चेंज हो गया और यहाँ पर हमारे फंदे भी कम हो गए, ये देखिए ऐसे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हमारे 4 फंदे कम हो गए हैं। इसके बाद दोबारा मैं अब 8 सिलाइयाँ जो है इस वाले रंग से बनाऊंगी, दूसरे कलर से। और उसके बाद फिर अपने 4 फंदे जो है वो कम करते हुए जाऊंगी, ठीक है। तो ये सिलाई देखिए मैं पूरी कंप्लीट कर देती हूँ पहले। अब देखिए 8 सिलाइयाँ जो है मैंने दूसरे वाले कलर से बना ली हैं। तो गिन लेते हैं इसे, ये देखिए 1 2 3 और चौथी हमारी सिलाई के ऊपर, है ना। तो दोनों तरफ से 4 4 आ चुकी है। तो अब यहाँ से दोबारा से हम अब अपने 4 फंदे कम करेंगे। तो देखिए जैसे हमने उधर किए थे, ये 2 फंदे हैं, ये इन दोनों को लिया और ये 2 का एक, ये देखिए ये 2 का एक, इसको वापस लिया, इसमें से डाला, ये देखिए ऐसे, ये 2 फंदे कम हो गए। अब ये तीसरा फंदा, अब फिर ये वापस, अब हम इसमें चौथा फंदा जो है वो कम करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर अब अपना जो है ये धागा चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसे काट दीजिए यहाँ से। तो देखिए कपड़े के अंदर इसे डाला और इसे इस तरह से जोड़ दिया, देखिए ऐसे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से दोबारा मैं अब अपनी 8 सिलाइयाँ जो है ये दूसरे कलर से कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड, इसी तरह से बनाते हुए जाना है। हर 8 सिलाई के बाद हमने कलर चेंज करना है और जब तक हमारे फंदे पूरे जो है, ये देखिए अब 4-4 फंदे हमने इस तरह से कम कर दिए 8-8 सिलाई के बाद। उसके बाद जब तक हमारे सारे फंदे ये कम नहीं हो जाते और लास्ट में सिर्फ 4 फंदे नहीं बच जाते, ठीक है? लास्ट में हमने सिर्फ 4 फंदे ही बचाने हैं, तब तक हमें इसे घटाते हुए जाना है और हर 8 सिलाई के बाद अपने कलर चेंज करते हुए जाना है। ठीक है फ्रेंड्स? इतना मैं बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ किस तरह से तो बनेगा अब ये। देखिए फ्रेंड, ये मैंने इतना बना लिया है, ये देखिए, ये देखिए। और इसकी कटिंग यहाँ से देखिए 1 2 3 4
5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, ये देखिए इस तरह से देखिए बन के आ गया है। अब इतना बनाने के बाद अब मुझे इसका दूसरा पार्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे ये 4 फंदे बचे हैं। ठीक है, तो इनको देखिए मैं किस तरह कटाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर ये 2 का 1, फिर ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पर एक फंदा बचा है, अब देखिए फ्रेंड यहाँ से हमारा ये डिज़ाइन आ गया है। अब दोबारा से यहाँ से मैं अपने फंदे उठाऊंगी। ठीक है, तो मैंने इसमें स्टार्टिंग में 36 फंदे लगाए थे, तो यहाँ से भी मैं इसमें अब 36 फंदे लगाऊंगी। अब यहाँ से देखिए मैं अपना धागा चेंज करूंगी। तो यहाँ देखिए ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो साइड में ये देखिए ये हमारे जो कॉर्नर्स आए हुए हैं, देखिए फ्रेंड ये वाले, अब इसमें से हम अपने फंदे उठाने शुरू करेंगे। ठीक है, एक फंदा हमारा ये हो गया। अब देखिए ये अगले वाला, ये देखिए हमने पीछे से ये नहीं उठाना है, अगला उठाना है ये वाला, ये है ना। तो ये हो गया 2, ये देखिए ऐसे। इसके बाद इससे अगला ये, आप इसको देखिए दूसरी सिलाई से उठा सकते हैं ऐसे, ये देखिए ऐसे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद ये 7 वाले, ये देखिए फ्रेंड, ये वाला फंदा उठाया, ये वाला, इसे बुना ऐसे। उसके बाद इसके अगला देखिए ये वाला है ना, ये उठाया, इसे बुना। उसके बाद इससे अगला फंदा उठाया, ये देखिए ये वाला, इसे बुना। तो इस तरह से मैं ये सारे फंदे, है ना, तो इसी तरह से देखिए मैं सारे फंदे ये यहाँ तक उठा लूंगी, ये वाला ऐसे। ठीक है, अब इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे 36 फंदे हो चुके हैं। उसके बाद अब जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया था, ये बनाया था, उसी तरह से हम इसको बनाते हुए जाएंगे। अपनी 8 सिलाइयाँ बनाएंगे और उसके बाद फंदे 4 फंदे कम करेंगे, उसके बाद फिर 8 सिलाइयाँ बनाएंगे, फिर 4 फंदे कम करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाते जाना है और अपना कलर जो है वो चेंज करते जाना है। तो मैं इसको सारा बना देती हूँ और उसके बाद बताती हूँ आपको किस तरह से आएगा ये। तो अब देखिए इसका दूसरा पार्ट भी खत्म हो चुका है। ये देखिए ये पहला पार्ट बना, इसका ये दूसरा पार्ट बना। अब यहाँ पर आकर दोबारा हम इसको बंद करेंगे, है ना। ये देखिए 4 फंदे बचे हैं यहाँ पे, तो ये ऐसे, ये वापस डाला और ये देखिए 2 और ये वापस डाला और ये 3। ठीक है, 4 फंदे बचे थे, तो 4 में से हमने अब इसमें एक फंदा जो है वो रहने देना है। ठीक है, तो देखिए एक फंदा बच गया ये। तो अब देखिए यहाँ पर पहले मैं कलर चेंज करूँगी और उसके बाद यहाँ पर फंदे उठाऊँगी। तो फंदे उठा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए हमने कलर जो है वो सफाई से चेंज करना है ना। अब देखिए ये वाला उठाइए, तो इस तरह से, ये देखिए इस तरह से फंदे उठाने हैं मुझे और अपने 36 फंदे यहाँ तक पूरे करने हैं। तो मैं फंदे उठाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको आगे किस तरह से आएगा ये। तो अब देखिए ये सारे यहाँ तक मैंने 36 फंदे जो है वो उठा लिए हैं। अब इसके बाद जिस तरह से हमने सारा बनाया है उस तरह से ये बनाना है। तो अब इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इसी तरह से बनेगा। तो इतना बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ किस तरह से बनेगा ये। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसके चारों पार्ट्स बन गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये 1 2 3 और एक ये 4। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट में एक फंदा बच गया है।
तो धागा जो है मैंने वो काट दिया अपना कपड़ा और इसके अंदर से इस तरह से इसे बंद कर दिया। ठीक है? तो अब ये देखिए बन के तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे सिलेंगे। तो अब देखिए कितना सुंदर बनकर आया है ये। तो जितने आपके पास कलर हैं 3-4, तो उस तरह से कलर से बनाइए आप, अलग-अलग कलर से ये बहुत ज़्यादा सुंदर बनकर आता है। तो आप इसको एक कलर से भी बना सकते हैं और मल्टी कलर से भी बना सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, मैं इसे सिल लूँगी। तो अब देखिए हम इसे सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास इस तरह से ये सुई है सिलने वाली, है ना? ये देखिए, ये देखिए। तो मेरे पास ये प्लास्टिक की है। अगर आपके पास ये वाली सुई नहीं है, सिलने वाली सुई है जिससे हम स्वेटर सिलते हैं, तो उससे भी आप इसे सिल सकते हैं, है ना? अब इसमें धागा डाल दीजिए। तो मैं तो इसी से सिलूंगी। ये देखिए आराम से ये आ गया। तो इसको आप धागे से भी सिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा बचा था। अब ये वाला कॉर्नर और इसके साथ वाला, ये देखिए, ये देखिए ये वाला, इसको पहले यहाँ पर अटैच कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, मैंने तो कपड़े से सिलना शुरू कर दिया है। ये यहाँ पर नॉट लगा दी और उसके बाद यहाँ से ये देखिए यहाँ से डाला और उसके बाद ये वाला, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से एक यहाँ से लिया। ये देखिए जिस तरह से हमने फंदे उठाए थे, बस उसी तरह से आपने एक एक फंदा इस तरह से उठाते जाना है और इसे सिलते जाना है। ये देखिए ऐसे। ये देखिए ये वाला लिया। तो अब देखिए ये वाला कपड़ा मेरे यहाँ ख़त्म हो गया है। तो मैंने दूसरे कपड़े से अब यहाँ से सिलना शुरू करना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हो गया और इसमें यहाँ पर नॉट लगा दी। बाद में आप इसको काट दीजिए इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक फंदा यहाँ से लिया ऐसे और एक फंदा यहाँ से लिया ऐसे। ये देखिए। तो देखिए फिर इस तरह से हमारा ये सिलता हुआ आएगा। तो मैं इसको सारा सिल लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कि किस तरह से सिलाई आ गई है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया, आप उस तरह से भी इसको सिल सकते हैं। और आपको आप जो है देखिए दूसरी तरह से जो है सिल सकते हैं आप इसको। ये देखिए ये एक फंदा यहाँ से उठाया, ये देखिए ये उठाया एक, और एक इसके साथ वाला ये। इस तरह से भी आप इसको सिल सकते हैं। ठीक है, जो ये दूसरा मेथड सिलने का है, इस तरह से आप इसे सिलिए। इस तरह से काफ़ी आसान है सिलना। तो मैं पूरा सिल लेती हूँ इसे और यहाँ से इसको, ये देखिए ऐसे। अब देखिए, ये देखिए। तो अब देखिए कितना बढ़िया ये, अब देखिए कितना अच्छा ये सिल कर आया है। ये देखिए ऐसे। तो अब देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर बना है। ये देखिए। तो आप इसको इस साइड से भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको दूसरी साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं आप इसे। तो आप इस मैट को डोर मैट की तरह पूजा के आसन के लिए, या फिर डाइनिंग टेबल पर, या फिर किसी भी चीज़ को रखने के लिए या बैठने के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, है ना? तो चलिए आप इसे बनाइएगा। तो आज जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।